पहले समझते हैं इस शो की दुनिया को। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सुपर हीरोज रियल हैं और उन्हें मैनेज करता है एक मेगा कॉर्पोरेशन जिसका नाम है वॉट इंटरनेशनल। वॉट के पास एक एलीट टीम है द सेवन, जो बेसिकली इस दुनिया के अवेंजर्स हैं, लेकिन टीवी पे दिखते अलग, असलियत में है अलग। इन सेवन में सबसे पावरफुल है होमलैंडर। सुपरमैन जैसी पावर्स, फ्लाई करना, लेजर आइज, बुलेट प्रूफ बॉडी, लेकिन अंदर से कंप्लीटली साइकोपैथिक, एक नार्सिसिस्ट जो सिर्फ अपनी इमेज की परवाह करता है। फिर है क्वीन मेव, वंडर वुमन टाइप, लेकिन अब थक चुकी हैं इन सब से। ए ट्रेन, फास्टेस्ट मैन अलाइव, फ्लैश जैसा, लेकिन ड्रग्स एडिक्ट। द डीप, एक्वामैन टाइप, लिटरली फिश से बात करता है और एक कंप्लीट क्रीप। ब्लैक नोआर, मिस्टीरियस, किसी को पता नहीं ये कौन है। ट्रांसलूसेंट, इनविजिबल हो सकता है। और नई एंट्री स्टारलाइट, रियल नेम एनी जनवरी, प्योर दिल वाली लड़की, हीरो बनना चाहती थी। ये है द सेवन सेलिब्रिटीज, बिलबोर्ड्स पे हैं, लोगोस को इंस्पायर करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हमारे मेन हीरो है ह्यूई कैम्बेल, एक सिंपल शाय आदमी। गर्लफ्रेंड है उसकी रॉबिन, दोनों मिलके अपार्टमेंट शिफ्ट करने वाले थे। और तभी एक पल में ए ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ता हुआ आया और रॉबिन लिटरली बिछ गई। हाथ ह्यूई के हाथ में रह गए। बस वॉट के लॉयर्स आए, 45,000 का सेटलमेंट ऑफर किया। चुप रहो, साइन करो। और इसी वक्त ह्यूई की जिंदगी से मिलते हैं बिली बुचर से। बिली एक रफ टफ ब्रिटिश आदमी है जो वॉट को अंदर से जानता है। उसकी वाइफ बेका का होमलैंडर ने रेप किया था और तब से बिली का सिर्फ एक मिशन है, वॉट को तबाह करना। बिली ह्यूई को कन्विंस करता है, तू अकेला नहीं है, इनके अगेंस्ट बहुत लोग हैं और हम मिल के इन्हें रोक सकते हैं। और यहीं से बनती है द बॉयज की टीम। दूसरी तरफ है स्टारलाइट, एनी जनवरी। ये लड़की पूरे दिल से हीरो बनना चाहती थी। द सेवन ज्वाइन करना उसका सपना था। लेकिन जिस दिन वो ज्वाइन करती है, द डीप उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है और जब वो कंप्लेन करने की कोशिश करती है, वॉट चुप करा देता है। स्टारलाइट को एहसास होता है कि ये सिर्फ हीरोइज्म नहीं, ये एक बिजनेस है। हर चीज स्क्रिप्टेड है, हर इंटरव्यू फेक है, हर रेस्क्यू स्टेज्ड है। और फिर एक बेंच पे उसकी मुलाकात होती है ह्यूई से। दोनों को एक दूसरे की असली जिंदगी नहीं पता, दोनों को प्यार होने लगता है। ट्विस्ट, कॉम्पाउंड वी, ये एक ड्रग है जो वॉट सीक्रेटली बेबीज को इंजेक्ट करता था ताकि उन्हें सुपर पावर्स मिले। मतलब कोई भी सुपर हीरो नेचुरली पावरफुल नहीं था, सब बनाए गए हैं। होमलैंडर का ऑल अमेरिकन हीरो स्टोरी सब झूठ, वो एक लैब में पैदा हुआ था। और अब होमलैंडर एक और प्लान चला रहा है। वो कॉम्पाउंड वी टेररिस्ट्स को दे रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि सुपर पावर्ड टेररिस्ट्स पैदा हों और फिर यूएस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ना हो बट द सेवन को मिलिट्री में शामिल करो। ये सिर्फ सुपर हीरोज का बिजनेस नहीं, ये एक पॉलिटिकल पावर ग्रैब है। बिली की टीम में अब शामिल है ह्यूई, टेक स्किल्स, दिल में आग, मदर्स मिल्क एमएम, सेंसिबल, ग्राउंडेड, फ्रेंची, वेपन्स एक्सपर्ट, थोड़ा क्रेजी, किमिको, एक लड़की जिसे कंपाउंड वी इंजेक्ट किया गया था फोर्सिबली, अब सुपर पावर्ड है। मिलके ये लोग वॉट के सीक्रेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। पहला बड़ा मूव क्या था? ट्रांसलूसेंट को पकड़ना, जो 7 मेंबर है जो इनविजिबल हो सकता है। कैसे मारा उसे? पाइप बॉम्ब, सीधा अंदर, बूम, पहला 7 मेंबर खत्म। यहां से वॉट अलर्ट हो जाता है और गेम और बड़ा हो जाता है। इस पूरी सीजन में जो चीज सबसे हॉन्टिंग है वो है होमलैंडर का कैरेक्टर। उसका वॉट की वीपी मैडलिन स्टिलवेल के साथ एक ट्विस्टेड रिलेशनशिप है। वो उसे बेसिकली एक मदर फिगर मानता है। एक बार होमलैंडर और क्वीन मेव को एक हाईजैक्ड प्लेन बचाना था। होमलैंडर को पता था वो अकेले सब नहीं बचा सकता, तो क्या किया उसने? उसने प्लेन छोड़ दिया, सारे पैसेंजर्स मर गए। मेव रोई, बेगिंग करती रही, लेकिन होमलैंडर ने मना कर दिया क्योंकि लोगों को पता चल जाता कि वो फेल हुआ। अपनी इमेज उसके लिए जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सीन ही बताता है, होमलैंडर सिर्फ एक विलन नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। ह्यूई और बॉयज ने कांग्रेशनल हियरिंग सेट की थी वॉट के किलो सीक्रेट एक्सपोज करने के लिए, लेकिन होमलैंडर ने मैडलिन स्टिलवेल को मारा, अपनी ही एक आंखों से, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था।
बिली बुचर को फाइनली पता चला बेका जिंदा है। वो होमलैंडर के साथ एक सीक्रेट जगह में रह रही है, उनके एक बेटे के साथ। बेटे में भी होमलैंडर की पावर्स है। बिली का पूरा मोटिव रिवेंज अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बेका खुद नहीं आना चाहती, वो अपने बेटे को बचाना चाहती है। सीजन एंड हुआ बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड थ्रेड्स के साथ।